व्यक्ति को टक्कर मार देता है, जिसको गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जो अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। दारू के नशे में टल्ली होकर वो रात में सर्राटे से रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहा था। वो आव देख रहा था न ताव देख रहा था, जो आया उसको ठोक के निकल जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके सुपुत्र बलवंत सिंह नशे में टल्ली होकर कार के भी आगे के बोनट बम्पर पूरे परखच्चे से उड़ गए और उसके बाद में वो वहां से फरार भी हो गया। जो सवाल उठाता है कि आखिरकार कैसे इस देश में सिर्फ छोटे लोगों के लिए ही कानून का राज है, बाकी के लिए कोई मायने नहीं रखता। भाई का एक्सीडेंट हुआ है तो वो तत्काल पहुंचता है। अब मामला चूंकि हिट एंड रन का था, इसीलिए उसने जाकर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। गाड़ी नहीं चला रहा था, बल्कि मेरी गाड़ी को कोई चला रहा था। अब जब चालक का नाम सामने आता है तो पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। क्या हमारे देश में सिर्फ कानून छोटे लोगों के लिए है कि वही लोग पालन करेंगे? जो दबे कुचले, गरीब और शोषित वंचित हैं, वही लोगों के लिए ही कानून लागू होता है? क्या इस देश में कानून बड़े लोगों के लिए नहीं है? क्या वो कानून के दायरे में नहीं आते हैं? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसको सुनने के बाद में शायद आप भी गुस्से से भर जाएंगे। खबर है छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से, जहां पर एक दारू पीकर युवक गाड़ी चला रहा था और वो गाड़ी चलाकर आगे से चल रहे एक बाइक सवार व्यक्ति को टक्कर मार देता है, जिसको गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जो अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। और जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, जिसने उस व्यक्ति को टक्कर मारी बाइक सवार को, वो और कोई नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता की यानी विधायक का बेटा है। उसके बाद में फिर से एक बार चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या वाकई इस देश में कानून छोटे लोगों के लिए है और बड़े लोग एकदम आसानी से बच के निकल जाते हैं, उन पर कोई ठीक से कानूनी कार्रवाई होती नहीं है, क्योंकि उसको थाने से ही जमानत मिल गई। दारू के नशे में टल्ली होकर वो रात में सर्राटे से रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहा था। वो आव देख रहा था न ताव देख रहा था, जो आया उसको ठोक के निकल जा रहा था और उसी के चपेट में आया त्रिभुवन सिंह। उम्र उसकी 34 साल की है। वो रहने वाला रायपुर के तेलीबांधा का है, जो टेंट में काम करता है, टेंट हाउस में काम करता है। कभी कभी डेकोरेशन होते हैं शादी वादी में, वहां पर वो जाता है। और सेरी खेड़ी नाम के गांव में उसका एक प्रोग्राम चल रहा था। वहीं से वो रात के 1:30 बजे के करीब में 5 जनवरी को घर लौट रहा था। 5 जनवरी को घर लौट रहा था और जोरा मॉल से आ रहा था एक नशे में धुत युवक, जिसका नाम बलवंत सिंह है। वो रहने वाला कहाँ का है ये भी जान लीजिए। वो इस प्रदेश की जो महिला विधायक है, जिनको काफी ज्यादा चर्चा हुआ था जब इस प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो ये मुख्यमंत्री बनेंगी। मैं बात कर रहा हूँ रेणुका सिंह की, जो भरतपुर सोनहत से भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं। उनके सुपुत्र बलवंत सिंह नशे में टल्ली होकर गाड़ी को दौड़ा रहा था। जोरा मॉल से निकला वो और उसके बाद में वहीं पर तेलीबांधा थाना क्षेत्र अंतर्गत के अग्रसेन चौक के पास में जैसे ही वो पहुंचा, वहां पर त्रिभुवन सिंह बाइक पर आ रहा था और पीछे से इतनी जोरदार टक्कर उसने मारी कि परखच्चे उड़ गए बाइक के। कार के भी आगे के बोनट बम्पर पूरे परखच्चे से उड़ गए और उसके बाद में वो वहां से फरार भी हो गया। उस सामने वाला जिसको बाइक से ठोका था, उसको उठाने की बजाय वो वहां से भाग गया जान बचाकर, कि कोई उसको देख न ले ये सोच के। बाद में जब वहां पे लोगों को जानकारी मिली, आसपास के लोग गुजरते हुए इस घायल व्यक्ति को देखा, हादसे को देखा, तो मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस भी तत्काल प्रभाव से मौके पे पहुंची। उसके बाद में एम्बुलेंस बुलाई गई और त्रिभुवन, जिसको गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभी भी उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उसके बाद में त्रिभुवन के छोटे भाई को ये पता चलता है, राजनारायण सिंह को, कि उसकी भाई का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो तत्काल पहुंचता है। अब मामला चूंकि हिट एंड रन का था, इसीलिए उसने जाकर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। कार का नंबर प्लेट देखा जाता है कि जिस कार से एक्सीडेंट हुआ है वो कार किसकी है। पता चलता है कि सरगुजा के रामानुज नगर के कुशालपुर का रहने वाला जयप्रकाश उपाध्याय है, उसकी गाड़ी है। अब जयप्रकाश उपाध्याय से जब संपर्क की जाती है कि तुम्हारी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तब वो बताता है कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, बल्कि मेरी गाड़ी को कोई चला रहा था। अब जब चालक का नाम सामने आता है तो पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। नाम सामने आता है कि बलवंत सिंह है उस युवक का नाम, जो ये गाड़ी सर्राटे से दौड़ा रहा था और 5 तारीख को रात को वो जोरा मॉल के पास से निकला था और अग्रसेन चौक के पास में त्रिभुवन सिंह को ठोका था। अब जब बलवंत को गिरफ्तार किया जाता है तो स्मेल आ रहा था, दारू का स्मेल आ रहा था। इतना सूंघने के बाद में पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं
कि आखिरकार ये लड़का है तो है कौन ऐसे करके। तब तक वहाँ पे आरक्षकों को पता ही नहीं था कि ये बलवंत सिंह है कौन। बाद में बताता है अपनी पहचान कि उसकी मम्मी प्रदेश की विधायक हैं, यानी 90 विधायक है छत्तीसगढ़ के, उनमें से एक विधायक है रेणुका सिंह जो कि भरतपुर सोनहत से भारतीय जनता पार्टी की विधायक है और पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रही, सांसद भी रही हैं। अब इतना सुनने के बाद में भी पुलिस वाले इधर मुंह ताक रहे हैं उधर मुंह ताक रहे हैं कि आखिर करे तो करे क्या। अब इतने बड़े विधायक का बेटा है, एक्सीडेंट तो कर दिया है, इस पर कार्रवाई करे तो करे कैसे। अब लुक छुप के जैसे भी हो, अब क्योंकि मामला तो बना ही है, FIR हुआ भी है, तुरंत उसका FIR लिखा भी जाता है, जो छोटा भाई वहां पे जाता है राजनारायण उसका, और कुछ देर बाद में ही उसको छोड़ भी दिया जाता है, यानी थाने से उसको जमानत मिल जाती है और वहां से निकल जाता है। जो सवाल उठाता है कि आखिरकार कैसे इस देश में सिर्फ छोटे लोगों के लिए ही कानून का राज है, बाकी के लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर आपके पास पावर है, आपके घर में अगर कोई अच्छे पद पर है, आपके घर में अधिकारी हैं या फिर आपके घर में विधायक सांसद मंत्री के आसपास में भटकने वाले लोग हैं, तो आप आसानी से बच के निकल सकते हैं। बाकी आप कीड़ों मकोड़ों की तरह किसी को भी रौंद के निकल सकते हैं। ऐसा इस खबर को जानने समझने सुनने के बाद में, इस स्टोरी को जानने के बाद में प्रतीत होता है। ऐसे कई खबरें आती हैं जहां पे ऐसी कई सारी वारदातें होती है जिसमें से गलतियां रहती हैं और लोग पकड़ लेते हैं और पीटते भी हैं, और कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले उस पर कड़ाई से कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से उदारता दिखाकर पुलिस वालों ने जिस तरीके से छोड़ा और उसको जाने दिया, ये अपने आप में है। वरना चाहते तो वहाँ पे दारू पी के गाड़ी चला रहा था तो उस पर केस बन सकता था और उसको न्यायालय में प्रस्तुत भी कर सकते थे कि इसने ऐसा ऐसा किया है। अब ये पूरा का पूरा मामला सुर्खियों के केंद्र में है, इसलिए क्योंकि इसमें जो रेणुका सिंह है उसके सुपुत्र का नाम सामने आया है। तो ऐसे ऐसे भी मामले सामने आते हैं, हमें लगा कि बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे संस्थान ऐसी खबरों को बताते नहीं है। लेकिन कोशिश की है कि ऐसी खबरें को आप जानें और समझने की कोशिश कीजिए कि इस देश में कानून का राज है या फिर ऐसे लोगों का राज है जो कानून की आड़ में, कानून को आंख दिखाकर, कानून को ही हाथ में लेकर लोगों को दबाते हैं, कुचलते हैं और कभी कभी मर जाए तो उनको फर्क भी नहीं पड़ता है। मामले में अपने विचार बताइएगा। खबरें और है इसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।